हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का समय हो गया लगभग 5। कितना टाइम हो गया गुड्डू? 5:30 होने वाले हैं। 5:30 होने वाले हैं। और आज मैंने सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं करा। पता नहीं, बस आज यूं ही हो रहा, करने का मन सा भी नहीं हो रहा। यूं ही कुछ तो मौसम ही हो जाता है ऐसा, मौसम खराब सा हो जाना, काम करने का कोई वो नहीं होता, फिर मन नहीं करता। देखा, मैं कह रही मेरे को ट्यूशन जाने का भी मन नहीं है, पर मान नहीं रहे। ना जा बेटा, बैठ जा घर में। और क्या, 2 दिन तो हो गए गई नहीं, आज फिर बैठ जा, ठीक है। मैं तो खाना भी बना रही, सारा कुछ करा। यूं थोड़ा ही मैंने वीडियो ही तो नहीं बनाई, काम तो मैं सारा कर रही। बता क्या छोड़ा? तू तो काम छोड़ रही है अपना, मैं तो वीडियो छोड़ रही बस बनानी। या थोड़ा ही कि मैंने खाना नहीं बनाया या फिर कुछ और काम नहीं करा। तो जी मैं सोच रही आज इस वाले रूम का मेक ओवर करना। वैसा तो बहुत छोटा रूम है। सबसे बड़ी हमारे घर की दिक्कत यही है कि हम मेक ओवर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रूम छोटे छोटे हैं। इधर से इधर चीज़ों को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। कई बार हमने कोशिश भी करके देख रखी लेकिन होता नहीं। फिर भी आज मैं ट्राई करती हूँ क्या कैसा करना, थोड़ा सा चेंज करने का भी सोचूंगी। नहीं भी चेंज हुआ तो क्लीनिंग तो करूँगी, देखती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी क्या कैसा करूँगी। तो मैं लगती हूँ काफ़ी देर से मैं सोच ही रही इस चीज़ को कि क्या कैसा करूँ। तो कुछ कुछ मुझे दिमाग में आया, तो जो आया उसको यूज करके देखती हूँ। और आज इस कमरे का मेक ओवर करूँगी। तो काफ़ी दिन हो गए सोच तो रही करना करना, लेकिन बस टाइम जब होता है तभी, कुछ घर के काम इतने हो जाते हैं, एक टाइम का निमटता नहीं, दूसरे टाइम का शुरू हो जाता है। तो जी यहाँ देखिए लग गई हूँ मैं साफ़ सफाई करने के लिए। और सबसे पहले उतार दूंगी ये बेड शीट, गद्दे। क्योंकि जब सफाई करेंगे, चेंज करेंगे रूम को, तो थोड़ा सा मतलब धूल मिट्टी तो होगी, बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा इनको बाहर रख दूंगी, वरना जो भी धूल मिट्टी उतरेगी वो सारी इनके ऊपर चिपक जाएगी। तो गद्दे, बेडशीट वगैरह, जो भी पिल्लो कवर हैं, पिल्लो वगैरह मैंने सारे रख दिए हैं बाहर। और अब उसके बाद ये जो अलमीरा है ये मैं हटाऊंगी यहाँ से, और देखती हूँ कैसे सेट करना। और ईशु आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। वो कह रही है कि मम्मा मुझे आपकी हेल्प करनी। उसने अपना होमवर्क वगैरह कर लिया है सारा कुछ, और बस अब वो करवा देगी। तो ये जो भी सामान था अलमीरा के ऊपर मैंने सारा उतार दिया है। अब उसके बाद उसको चेंज करने की सोच रही। काफ़ी देर से मैं आइडिया लगा रही थी कि कैसा करूँ। यहाँ पे मैंने पहले भी करके देखा। तो वैसे तो मैं सोच रही थी जो ये कॉर्नर है हमारा, इधर मैं कर दूँ बेड, और एक साइड हो जाएगा। और जो ये अलमीरा, जो दूसरे वाली साइड अलमीरा है ना, दीवार में जो कबर्ड है, उसके साइड में इसको लगा दूँ। लेकिन जैसे मैंने पहले भी करके देखा तो ये आती नहीं। जैसे ये बेड है मेरा जिस तरीके से पड़ा, वो अगर सेम ऐसे ही कॉर्नर में लगाती हूँ तो वो दरवाजे में आ जाता है। तो उसको वो बार बार पैर में लगता है, घुटने में चोट लग जाती है उससे। पहले भी किया ना तो मुझे पता है। और फिर उसके बाद अगर ऐसे लंबा डालती हूँ तो बेड तो आ जाता है अच्छे से, बाकी फिर अलमीरा नहीं आती है वाली। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको चेंज कर देती हूँ। बस इस साइड से इसका मुंह दूसरी साइड कर दिया, और अच्छी तरीके से इस पर कपड़ा मार के बिल्कुल सेट कर दी है। और पीछे भी जब हटाते हैं कुछ चीज़ तो जाले वगैरह, गर्दा, धूल मिट्टी तो खैर निकलती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैं सरकाने लगी हूँ बेड। तो इसको भी सोच रही हूँ। अब पहले मैं सोच रही थी कि दूसरी साइड डाल दूँ, ये भी बोल रहे हैं कि इसको इस साइड में कॉर्नर में डाल दे जिधर हमारा ड्रेसिंग है। लेकिन उधर इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि फिर मतलब जो पैर होते हैं वो दक्षिण की साइड होते हैं, दक्षिण दिशा में, और उधर हमें पैर नहीं करने होते, मतलब पैर नहीं करते उस साइड, और सर उधर नहीं करते, तो अपोजिट हो जाता वो। तो ये मतलब गलत होता है दिशा के हिसाब से। और उधर फिर जो ड्रेसिंग लगा हुआ है उसका जो मिरर है वो भी उसमें दीवार में ही लगा हुआ ना, वो कील के साथ। तो इस वजह से वो भी नहीं हटाया जाता उसको, ये भी नहीं कि इधर उधर सरका दो। तो यहाँ पे फिर जो बेड है मैंने नीचे सरका के इसके पैच वगैरह खोल दिए। तो मैंने सोचा चलो सरके ना सरके, इधर उधर इसे करूँ ना करूँ, लेकिन इसको हटा के इसके नीचे अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर देती हूँ। आपको पता ही है झाड़ू पोछा चाहे कितना ही कर लो, रोज साफ सफाई कितनी कर लो, लेकिन जब सामान को हटाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, बहुत ही ज़्यादा। और बेड मैंने काफ़ी दिन बाद सरकाया, अलमीरा और बेड।
मैं ज़्यादा इधर उधर खींचती पीचती भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन से बस मेरा शेड्यूल सा ऐसा ही हो रहा, ज़्यादा बिजी सा ही, इधर उधर जाना आना भी काफ़ी दिन से चल रहा था, और फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो बेड चेंज होना हो तो इसको हटा के थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो जो पेच वगैरह मैंने खोल के जो नीचे का पार्ट है इसका नीचे सरका दिया, और जो सिराना वो अलग कर दिया। उसके नीचे फिर मैंने पीछे की साइड भी नीचे भी अच्छी तरीके से झाड़ू मार दी, जाले वगैरह निकाल दिया, और फिर लगा दिया पोछा। पोछा लगा के फिर मैंने ये जो सिराना है ये अटैच कर दिया दीवार में ही। और अब जो नीचे वाला पार्ट है बेड का, इसको भी अच्छी तरीके से इसके नीचे भी झाड़ू लगा दी, और फिर पोछा लगा दूंगी जितने में भी हाथ जाएगा, और फिर ये जो बेड है इसको सिराने के साथ कर दूंगी अटैच। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे से ही हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैंने इसके पापा को आवाज़ लगाई, मैं कहा ये करवा दो, क्योंकि जो ये पेच है ये इसके साथ अटैच नहीं हो रहे थे मेरे से। फिर मैंने सोचा कभी टूट टाट जाए, और भारी भी हो रहा था बेड बहुत, और सामान है देखो कपड़े वगैरह इसी के अंदर हैं, तो भारी तो हो ही जाती है चीज़। तो यहाँ फिर हम दोनों ने मिलके इसको कर दिया है सेट बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके जो पेच वगैरह है वो कर दूंगी फिट। और ये भी बोल रहे थे कि इधर कर ले से, जो खिड़की है एक साइड, देखो जो कमरा है ना, कमरा तो पता ही है आपको मेरा कैसा, तो एक साइड तो उसमें दरवाजा आ जाता है, जो उसके बराबर वाली साइड है दरवाजे की, वहाँ बेड आता नहीं, वो दरवाजे में आ जाता है, क्योंकि ये जो मेरा बेड है ये लंबा है काफ़ी। और फिर दूसरी साइड विंडो आ जाती है। तीसरी साइड जो मिरर वाली साइड है, इधर जो ड्रेसिंग लगा हुआ मेरा, और ड्रेसिंग भी आप देख ही रहे होंगे ये भी टेम्परेरी है, तो इधर इसलिए नहीं करा, इधर सर करते नहीं इस वजह से। तो मतलब कई बार कोशिश कर ली मैंने करने की, और देखो आप सब भी बोलते रहते हो कि आप चेंज नहीं करते सामान को, ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहे। हालांकि मैं चेंज करके उसकी साफ़ सफाई करके फिर मैं ऐसे ही लगा देती हूँ जैसा है, क्योंकि मेरी सेटिंग बनती ही नहीं। फिर जब किसी काम को करते हैं सेटिंग ना अच्छे से बने तो उसमें परेशानी आती है बहुत। तो इस वजह से फिर मैं जैसा भी है होता है सामान उसको साफ़ सफाई करके बिल्कुल ऐसे ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि जो सेटिंग बनती है उसी हिसाब से हमें सेट करना होता है। तो यहाँ जो ये मिरर है ये आगे ये कह रहे कि इसे हटा दें और दूसरी साइड लगा देंगे यहाँ, फिर वही कि बेड लगा देंगे। फिर मैं कह रही, मैं कहा ये जो मिरर है ये दीवार के अंदर अटैच हो रहा, और अब ये हटाएंगे फिर दोबारा फिर कील कहीं और लगाएंगे, क्योंकि है भी नहीं शीशा कहीं ड्रेसिंग हमारे पास। मैं कहा रहने दो, जब कलर वगैरह करवाएंगे कभी तभी निकलवा लेंगे। वैसे ही निशान मतलब किल्ले लगाते हैं तो निशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, दीवार भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने वो सारी टेबल वगैरह सेट करके अच्छी तरीके से मिरर को कर दिया है सेट, पोछा उसके नीचे लगा दिया। अब बारी आती है इस अलमीरा की, और ये जो अलमीरा है ये सबसे गलत है हमारे इस रूम में। यहाँ पे क्या है, ये पहले वैसे सीमेंट की थी छोटी, फिर हमने इसको कवर्ड करवाया था, ये पूरी लोहे की अलमीरा ऊपर तक लगवा ली थी। और जो नीचे का पार्ट है इसमें तो फिर भी थोड़ा हम सामान रख लेते हैं जैसा कपड़े कुपड़े, लेकिन जो ये ऊपर वाला पोर्शन जिसकी मैं अब सफाई कर रही ना, इसमें क्या है बहुत कम स्पेस है। जैसा इसकी जो चौड़ाई है वो तो आप देख ही रहे काफ़ी सारी है, लेकिन जो लंबाई मतलब क्या लंबाई चौड़ाई क्या बताऊँ, स्पेस जो है मतलब रखने का जो स्लैब है वो बहुत नेड़ा है, उस पर सामान अच्छे से नहीं रखा जाता, और जितना है वो भी ऊंचा नीचा है, मतलब एकदम फ्लैट नहीं है। आप देख ही रहे होंगे सामान इसमें ऊपर नीचे रखा जा रहा, तो छोटा छोटा सा जो सामान था रखने का वो मैंने रख दिया इसमें। बाकी जो इसमें वो रखा ना रूम हीटर, उसका भी मुझे ये लग रहा कि कभी अलमीरा खोल ले और गिर ना जा, मतलब ऊंचा नीचा है इस वजह से। तो ये सबसे ज़्यादा गलत है, एक से इस साइड कुछ भी सामान मतलब अच्छे से नहीं रखा जाता। तो जी खैर जैसा भी है कैसा है, अपना काम तो चलाना ही है। और बस ऊपर वाला पोर्शन साफ कर दिया, अब जो सबसे नीचे वाला ये भी कर दूंगी। और यहाँ मैंने हर चीज़ पूरी अलमीरा में वॉलपेपर डाले हुए, और ये वॉलपेपर इतने अच्छे हैं कि इनमें जो क्लीनिंग होती है ना एकदम से हो जाती है। गोदरेज अलमारी जो मेरी है उसके ऊपर भी मैंने ये चिपकाया हुआ, वो भी एकदम क्लीन हो जाती है कपड़ा मारते ही। और जो ये अलमीरा है इनमें भी सारों में लगा रखा, मतलब अगर ना लगाओ ना तो रेत सा होता रहता है, सफाई करते हुए इतने अच्छे से होती भी नहीं। और अब बहुत अच्छी तरीके से ये क्लीनिंग हो जाती है जब से मैंने ये पेपर लगाया। अब उसके बाद जो ये ड्रेसिंग का सामान है मेरा वो मैं लगा दूंगी। और जब हम मतलब डीप क्लीनिंग करते हैं तो काफ़ी सारा सामान हमारा एक्स्ट्रा निकल जाता है बहुत ज़्यादा। और
वो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तभी एक्स्ट्रा सामान निकालते हैं, वरना तो रोज़ क्या होता है उसको भरते रहते हैं। हर चीज़ यूँ लगती है ये भी यूज की है, ये भी यूज की, लेकिन वो जब हम बाद में सफाई करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये काफ़ी सामान हमारा एक्स्ट्रा भरा हुआ। तो वो मैंने सारा निकाल दिया, जो ज़रूरत का वो लगा दिया। अब उसके बाद बारी आ गई है ये सारी बॉल साफ़ करने की। यहाँ पे जो फ़ोटो लगे हुए हैं हमारे वो सारे मैं उतार दूँगी, इनको साफ़ कर दूँगी, और जो ये बॉल है इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ़ोटो के नीचे भी धूल मिट्टी सी जमी रहती है और फ़ोटो भी गंदे होते हैं। तो यहाँ मैंने अच्छी तरीके से कर दी है क्लीनिंग। तो आप देख सकते हैं कितना सारा कूड़ा निकल के आया। तो सारी चीज़ मैंने झाड़ पोंछ ली, लगा दिया सामान। अब मैं कर दूंगी रूम में सफाई, क्योंकि जब तक ये कूड़ा नहीं निकलेगा तो ये यहीं पे ही फिर से जम जाएगा। तो मैंने सोचा ये कूड़ा पहले अच्छी तरीके से बाहर निकाल के उठा दूँ, वरना किरकिराट सा ऐसा ही रहता जमता रहेगा। तो क्लीनिंग हो गई है। अब उसके बाद मैंने जो बेड पे मार दिया है गिल्ला कपड़ा, क्योंकि बेड पे भी धूल मिट्टी गिरी ना बहुत ज़्यादा। जैसे अलमीरा साफ़ करी सारी तो धूल मिट्टी तो गिरती है, मैं लाओ कपड़ा मार दूँ ये साफ़ हो जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है अलमीरा की। देखिए अलमारी का हाल आप देख सकते हैं। ये मेरी तीसरे चौथे दिन का काम है लगाना। जब 2 दिन तो ये सही रहती है, जैसा आज लगाऊंगी, तीसरे दिन फिर मुझे ऐसे ही मिलेगी। और अब तो 2 दिन से क्या हो रहा, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो मेरे से कपड़े अच्छे से सेट नहीं हुए, इसलिए इसको 5-6 दिन हो गए साफ़ करें अच्छी तरीके से, तो ये भरी पड़ी पूरी। तो यहाँ मैंने सोचा चलो साथ साथ इसको भी लगा दूँगी। और यहाँ बस मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं बाहर, और अब इनको लगा दूँगी तय करके अच्छी तरीके से सेट करके। तो अलमीरा देखिए मेरी सेट हो गई है एक। अब दूसरी की बारी है, दूसरी मैं आ गई हूँ। इसमें भी सेम ऐसा ही। यहाँ पे ये पहले तो मैंने प्रेस के कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे थे, ये भी नहीं लगाए थे, क्योंकि 2 दिन से मेरे मन में यही चल रहा था कि मैं सफाई करूँगी तभी अच्छी तरीके से सेट करूँगी, क्योंकि सफाई करके ही अच्छे से सेट होता है। एक बार रख देती फिर दोबारा करना पड़ता मुझे, इसीलिए मैंने रखे नहीं थे। तो इस अलमारी की भी हालत बुरी है, पूरी ख़राब हो रही। मतलब ख़राब तो कुछ इसमें गंदा कुछ नहीं है, कपड़े ही ऐसे मतलब अच्छे से सेट नहीं हो रखे। तो ये सारे मैंने निकाल दिए, इनको भी कर दूंगी पूरी अच्छी तरीके से सेट, लगा दूंगी। प्रेस के कपड़े सबके निकाल के लगा देती हूँ। तो अलमीरा लग गई है। अब उसके बाद बारी आ गई है दीवार की, ये जो फ़ोटो उतारी थी मैंने फ़ोटो फ्रेम ये लगाने की। और ये हमारी फैमिली फ़ोटो, इसमें ईशु भी है, गुड्डू भी है, और मैं और इसके पापा। और जो दूसरी हमारी फ़ोटो है तब ईशु नहीं थी तो गुड्डू ही है। तो ईशु बहुत कहती है कि मम्मा मैं इसमें ये आपने क्यों खिंचवाई थी जब मैं नहीं थी, ऐसा कहती रहती है। मैं कहा बेटे जब तू थी नहीं, क्योंकि गुड्डू से ईशु 6 साल छोटी है। और यहाँ पे मेरे पास देखिए फ़ोटो लगा दी। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ, बाकी ये रूम तो कर नहीं पाई कुछ बेड वगैरह। तो यहाँ वॉल मैंने साफ़ कर दी। और यहाँ पे मेरे पास ये वॉल पेंटिंग थी, मैंने ली थी पहले, आपको दिखाई थी, थोड़े दिन पहले ही ख़रीदी थी। तो मैंने सोचा चलो यही लगा देती हूँ। तो यहाँ हम इन्हें सेट कर रहे हैं दोनों, तो सोच रहे हैं कैसे कैसे सेटिंग होगी, तो दोनों मिलके लगा रहे हैं। तो देखिए एक साइड लगा दी, फिर एक और थी मेरे पास, मैंने सोचा इसको भी दूसरी साइड लगा देते हैं, इससे और भी अच्छा लुक आएगा इसका। और फ़ोटो वो लगा दी है ऊपर बीच में, तो ये मतलब फ़ोटो के साइड में आ गई दोनों। तो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है इसका, आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा, मतलब एक नया सा ही लुक निकल के आया दीवार का, तो अच्छी लग रही। तो उसके बाद जो ये ट्रॉफ़ी वगैरह सामान अलमीरा के ऊपर था ये भी लगा दूंगी। अब सारा रूम हो गया है सेट, बस फाइनल है बेड शीट लगाना। तो गद्दे वगैरह लगा के फिर लगा दूंगी बेड शीट और अपने रूम को कर दूंगी तैयार।
तो ये रूम हमारा देखिए हो गया रेडी। मैंने कुशन लगा दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा मुझे एकदम, मतलब चाहे मैंने चेंज भी नहीं करा लेकिन एक अलग सी फीलिंग आ रही। और आपको मेरे रूम का, बेडरूम का मेकओवर कैसा लगा ज़रूर बताना। तो देखिए जी, रूम की क्लीनिंग मैंने कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और कोशिश तो बहुत करी है बिल्कुल मतलब चेंज करने की, लेकिन कर नहीं पाई ज़्यादातर, क्योंकि रूम हमारा छोटा है ये बहुत ज़्यादा। इसमें बेड दूसरी जगह कहीं भी एडजस्ट नहीं होता, और अगर बेड एडजस्ट नहीं होगा तो फिर मतलब कुछ भी नहीं होता। बस ये मैंने ये जो है अलमीरा हमारी गोदरेज वाली ये चेंज करी थोड़ी सी, ये इस तरीके से कर दी, और ये थोड़ा मैंने चेंज किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी अलमीरा वगैरह मैंने सारी बिल्कुल अच्छी तरीके से झाड़ दी, वो आपको दिखाई। ऊपर वाली तो अब मैं चढ़ूंगी नहीं बार बार, ये नीचे वाली जो कपड़ों की थी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लगा दिया। लेकिन 2 दिन बाद ना फिर ये ऐसे ही मिले हैं बच्चे, फिर से ऐसे ही कर देते हैं। और ये बच्चों की बेल्ट वगैरह ये रोज का यूज का सामान है, मास्क वगैरह स्कूल में ले जाते हैं, तो ये मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि यहाँ से उतार लेते हैं। तो ये कपड़े मैंने इस तरीके से लगा दिए, अच्छी तरीके से कर दिया। अलमीरा को भी सेट, बेड भी मैंने देखे बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके सेट कर दिया। और जो इसका सिराना था ये हटा दिया, बेड हटाया था तो नीचे से भी बिल्कुल डीप क्लीनिंग मैंने कर दी। बाकी ये अलमीरा है जो, ये भी ऊपर से बिल्कुल साफ करके ये जो है ट्रॉफी ये लगा दी। और आपको बताऊं ये जो ट्रॉफी है ये सारी ईशू की है, बस एक ये जो ब्लड वाली है ये कन्हैया की है, बाकी ये ईशू की ट्रॉफी है सारी स्कूल से मिली हुई। कोई इसकी गेम की है और कोई मतलब क्लास की है जो फर्स्ट सेकंड की। तो ये सारी ट्रॉफी ईशू की है 4। और इस अलमीरा में मैंने लगाए गुड्डू के पापा के कपड़े, ये इधर उनके रोज के कपड़े मैं यहाँ रखती हूँ। और ऊपर जो रखे मैंने वो रखे हैं ऊपर आने जाने वाले ऊपर वाले में, और डेली यूज के यहाँ पे। और जो नीचे कपड़े रखे हैं ये मेरे इशू के और गुड्डू के, ये हमारे आने जाने के रखे, क्योंकि डेली यूज के हम उधर रखते हैं। तो ये मैंने सेटिंग कर दी पूरी अलमीरा की। देखो जी, कोशिश तो करी है बहुत अच्छे से करने की, कर भी दिया। धूल मिट्टी इतनी निकली, देखो रोज साफ करते हैं हम, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से इतनी निकल जाती है। डेली झाड़ू पोछा होता है, लेकिन मैंने जैसा बेड हटाया ना तो इतनी गंदगी निकली बेड के नीचे से। झाड़ू भी हाथ करके मैं भी खुद मार लेती हूँ, आंटी भी मारती है, लेकिन फिर भी धूल एक जम जाती है। और काफी दिन बाद मैंने अपना बेड सरकाया, काफी दिन से इसे हटाया नहीं था। मैं नहीं, कई दिन से मैं सोच रही थी करूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी, मतलब धूल का अब कण भी नहीं है मेरे कमरे में ऐसा। बाकी मैंने सामान चेंज किया नहीं किया, सेटिंग सही हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मुझे तसल्ली हुई कि मैंने क्लीनिंग कर दी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो आपको कैसी लगी मेरे इस रूम की क्लीनिंग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो ये ड्रेसिंग है मेरा था कि इसको हटा दूँ, लेकिन इसे भी मैं हटा नहीं पाई। एक तो इसमें लग रही है जो कील है, तो मैं इसको सोच रही थी कि उधर चेंज कर दूँ अलमीरा के साथ, लेकिन इसमें ये 3 कील लगी हुई, फिर ये निकाल लो इधर से और उधर लगाओ, तो इस वजह से फिर इन्हें भी नहीं हटाया। क्योंकि जब कलर होगा तभी ये सारा कुछ मैं चेंज कर पाऊंगी। कुछ तो पहले ही हो रहे, दीवार में छेद बहुत सारे हो रहे, कील भी बहुत लग रही, फिर अच्छे नहीं लगते इस वजह से। और काफ़ी दिन हो गया कलर भी हुए हुए, और सोच ही रहे हैं जल्दी करवाएंगे जब भी बहुत सा होगा कहना। तो आपको मेरे रूम की क्लीनिंग कैसी लगी, मेरी मेहनत आज कैसी लगी, मतलब कम से कम 3 घंटे लग गए मुझे इसे साफ करने में। आप यूँ देख लो बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से साफ कर दी। और कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इशू कैसी लगी आपको? अच्छा लग रहा रूम? हाँ। आपके वाला भी करूँगी चेंज थोड़ा सा, ठीक है। चलो जी, अब बस टाइम हो गया, देखूँ 8 ही बज गए और 5:30 बजे की शायद लग रही मैं इसमें। और अब बनाऊंगी मैं खाना। खाने में नहीं, बाहर से नहीं बेटे, तेरे पापा ना करेंगे। दाल बना दूँ मूंग की है, पहले तो मैं नहाऊंगी और मुंह धोऊंगी, कपड़े बदलूंगी, तब जाके खाना बनाऊंगी। धूल मिट्टी में हो रही बहुत ज़्यादा। तो जी पहले मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर बनाऊंगी खाना।